यूट्यूब फैमिली, नमस्कार, प्रणाम। छोटों को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत बहुत अच्छे होंगे अपने घरों में। हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं रजनी एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, अभी सुबह के 6:15 हो रखे हैं। अभी मैंने काम शुरू करा नहीं है। पहले मैंने कहा, उठ तो गई थी मैं थोड़ी देर पहले, पर मैंने काम किया नहीं है अभी शुरू। तो मैंने कहा चलो पहले भजन लगा लेते हैं बढ़िया बढ़िया से, और मंदिर के पर्दे खोल देते हैं। तो भजन लगा करके अपना काम करते रहो तो अच्छा लगता है ना। तो अब मैंने किचन में आ गई थी पहले, तो मैंने कहा किचन से शुरुआत कर लेते हैं। यहाँ पे पोछा नहीं मारा था, तो मैंने कहा इधर पे पोछा लगा लेती हूँ। उसके बाद बर्तन सूखे हैं उनको रख लेती हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। जो भी चैनल पर न्यू आते हैं, अगर वीडियो आपको थोड़ा भी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपना प्यार और सपोर्ट दीजिएगा मुझे भी। तो चलिए, अब यहाँ पे मैं बर्तन रख देती। थोड़ा सी बर्तन थे, बर्तन ज़्यादा नहीं थे। बर्तन वैसे रख दिए थे मैंने आधे, तो थोड़ा सा मैंने छोड़ गई थी, मैं बाहर को चली गई थी। तो अब मैं इनको भी रख देती हूँ यहाँ पे। फिर उसके बाद सबसे पहले उठा लेंगे झाड़ू क्योंकि सबसे पहले झाड़ू ही उठा लो तो सही रहता है। तो बिस्तर भी मैंने उठा ही दिया था, और बाहर के कमरे की रजाई भी रख दी है अंदर। अभी तक तो निकाली थी, हल्की वाली रजाई थी ना। अब जिससे बोला मम्मी बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, इससे चादर दे दो मुझे, क्योंकि उस कमरे में ना गर्म भी होता है। तो फिर इससे रजाई रख दी थी, तो वहाँ चादर निकाल दी है पर अंदर के कमरे में तो ठंडा ही होता है। अभी मैंने नहीं निकाली है चादर अदर यहाँ, क्योंकि रात को ठंडा लगता है। तो मैं तो ना इसी को ओढ़ती हूँ, कंबल को। तो अब मैं झाड़ू लगा लेती हूँ यहाँ पे फटाफट से साफ़ करके। तो आज थोड़ा सा लेट ही काम हो रहा है मेरा। उसके बाद नहाऊंगी थोड़ा देर में ही, क्योंकि फिर इसका नाश्ता बनाने का टाइम हो जाएगा ना। तो आलू उबाले हैं मैंने अभी आलू के पराठे बना दो बोला था ये मम्मी। आलू के पराठे बना दो, आलू के पराठे ले जाऊंगा बोल रहा था। पनीर लेकर के आया था कल। इससे मैंने धनिया मंगाया था, तो फिर धनिया ख़त्म हो रखा था, तो मैं मंगा लेती हूँ। अभी मेरा धनिया हो भी नहीं रखा, ऊपर लगाया तो मैंने, हुआ नहीं है अभी। वो थोड़ा थोड़ा सा हो रखा हो, तो फिर मैंने कहा चलो इसे धनिया ले आना। आलू भी ख़त्म हो रखे थे, उनका वो भी ले आना। साथ में ये ना दूध लाया तो पनीर भी ले आया। तो मम्मी सुबह को पनीर के आलू के पराठे बना देना, ले भी जाऊंगा बोल रहा था। मैंने कहा चल ठीक है, फिर ले जाएगा तो बना दूंगी ये तो नहीं ले जाता है, सुबह जाके खा के जाता है, फिर शाम को आता है। तो इसीलिए मैंने कहा चलो यार, ले जाएगा तो भूख लग जाती है। इतने बड़े दिन होने लग गए अब तो। मैंने कहा बना दूंगी, फिर इसके लिए नाश्ते का भी टाइम हो जाता है। तो तब तक अपने इसको टीवी को ना, इनको सबको ना सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि अब गर्मी भी आ गई है। और फिर 2-4 दिन छोड़ करके होती रहती है सफाई मेरी। तो मैं कॉलीन लेकर के आई थी, और मैंने कहा चलो सफाई करती। उसकी अलमारी के ऊपर से भी झाड़ू मारा था मैंने, वो थोड़ा सा ना कट गई थी, क्लिप मुझसे डिलीट हो गई थी मतलब। तो हो जाते ये वाले काम, साफ़ सफाई ना बहुत ज़रूरी होती है हर औरत को। नई छोटी छोटी ध्यान देना पड़ता है, आदतें होनी चाहिए ऐसे छोटे छोटे कामों की ना। इसी से तभी घर सुंदर चमकता है, कोना कोना प्यारा लगता है। सफाई हो तो है ना, सफाई बहुत ज़रूरी हो जाती है। और अब तो खासकर गर्मी के दिन आ गए ना, गर्मी के दिन में तो इतनी धूल हो जाती है ना बहुत। अभी आगे चल के देखना इतनी धूल हो जाएगी ना, रोज रोज ही धूल चिपके रहती है इनमें तो यहाँ पे मैंने कहा अलमारियों को सब आज पोंछने का काम कर लेते हैं सब कॉलिन से। शीशे भी पोंछ देती हूँ, इसमें भी थोड़ा सा गंदा जैसा दिख रहा था मुझे। शीशे में ना साफ़ ही रखती हूँ, पर थोड़ा थोड़ा ना जैसे गंदा जैसा दिखता है, तो ना फिर अच्छा नहीं लगता वो चीज़ मुझे। तो यहाँ पे रिसु बाल वाल बनाता है, तो ना कभी ये हाथ भी फेर देता है शीशों में ना, तो उसके भी दाग लगे रहते हैं तो मैंने कहा चलो इसको भी साफ़ कर देता है, शीशे वाली चीज़ें चमका लेते हैं तो यहाँ पे मैंने कहा नीचे को भी साफ़ कर दी थी। बार बार ना बाहर को निकल जाता है, नीचे का इसका टूट रखा ना अलमारी का ये, तो इसको अच्छे से डालना पड़ता है। रिसु ना बाहर निकालता है तो डालता ही नहीं है, उसमें मोजे प्रेस रख रखी ना, तो इसलिए उसको भी मैंने साफ़ करके कर दिया था। तो मैं यहाँ पर आ गई थी मेन वाले में, इसे भी साफ़ करना पड़ता है तो इसमें भी मैं सफाई कर देती, इसको तो मैं करते रहती हूँ साफ़। ये तो मेरा चमकते रहता है शीशा ये गंदा नहीं होता ज़्यादा। तो और अंदर वाले में जिसमें बाल वाल बनाते हैं ना, वो चीज़ें वो हो जाती हैं थोड़ा, जिनमें बार बार हाथ लगता है। तो इसको भी पोंछ देती है। स्पीकर को भी मस्त मस्त से भजन लगा रखे मैंने। तो अब यहाँ पर आ गई थी, तो मैंने कहा चलो लगे हाथ सफाई कर ही रही हूँ, तो अलमारी को भी सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि इसमें हाथ अच्छा लगता है ना। कभी हाथ धो तो जैसे हाथ के छींटे भी पड़ जाते हैं ना, तो उसके भी दाग दुग लग जाते हैं। तो मैंने कहा इसको भी पोंछ देती हूँ, और पीछे से भी सफाई करनी है आज। थोड़ा सा इसके पीछे गैप है ना, थोड़ा वहाँ पे सीला रख रखा है मैंने, पानी भरने वाला गगरी और बोतलें रहती हैं ना उसके वहाँ पे। तो मैंने कहा उधर की भी सारी सफाई करी मैंने आज। गगरी बाहर ले जा करके धो करके मैंने कहा भर देती हूँ। अब आगे चल के ना गर्मी के दिन आ रहे, तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि पानी भी नहीं आता है कभी मोटर ट्यूबवेल उबेल फूक गया था ना, पानी की वो हो जाती परेशानी। मैंने कहा इससे बड़े धो धा के रख देते भैया, फिर काम आ ही जाता ना पानी।
हाँ, एक एक दिन में तो इसमें पीते नहीं है वैसे इससे हम पानी, पर मैं एक दो दिन में ना चेंज कर देती हूँ इस पानी को धो धा के। बाकी बोतल में ही भरती हूँ तो उसी से पीते हैं हम पानी। पहले आरओ था मेरा, आरओ हो गया था ख़राब तो फिर निकाल ही दिया हमने उसे। तो अब यहाँ पर आ गई थी, मेरे झाड़ू पोछा सारी साफ़ सफाई हो गई थी। बाहर की सफाई भी हो ही गई थी मेरी, की हो रही थी पता नहीं, याद नहीं है मुझे, क्योंकि मैं बाहर से पाइप वाइप लगा के पौधों में पानी दे आई थी ना, तो बाल्टी में पाइप लगा करके पानी भी पड़ते रहता है तो डालते रहती हूँ, सफाई भी करते रहती हूँ। तो यहाँ पे मैं यही बोलना लगा, मम्मी मेरा नाश्ते का टाइम हो गया, नाश्ता बना दो, 7:30 हो गए, फिर मैं चाहिए चले जाता ना जल्दी। तो फिर मैंने कहा चलो मैं बना देती हूँ पहले इसके लिए, उसके बाद ही मैं नहाने जाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने आलू छीले, 3-4 आलू निकाले हैं और पनीर निकाला। पनीर उसमें से ना थोड़ा-सा मैंने बचा दिया था। तो फिर ईशु को भी मैंने खिला दिया था, नाश्ता पानी हो गया था सारा। तो अब यहाँ पर मैंने कहा पूजा कर देती हूँ। सबसे पहले नहा धो करके मैं आ गई थी पूजा करने के लिए। तो यहाँ पे पूजा पाठ भी मेरी हो गई थी। तो दोस्तों ये टाइम है अभी, अभी पता नहीं 1 बजे का टाइम है कि 1:30 बजे का टाइम है, ऐसी है। तो खाना तो मैंने कुछ बनाया ही नहीं है, शाम को ही आऊँगा बोला था तो मेरा मन नहीं था, मैंने कहा शाम को ही बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैं ना, ये मेरा पार्सल आया था कब से, मतलब कब से ऑर्डर किया हुआ था मैंने, मतलब ऑर्डर किया, मुझे एक सलवार चाहिए थी लेगी ना, मेरे पास कुर्ती रखी थी तो लेगी चाहिए थी, और उसका साथ का दुपट्टा तो था लेकिन मुझे याद नहीं था। तो मैंने कहा देखा तो इसमें, मतलब लेगी तो बाज़ार में फिर 200-250 की तो मिलती है ना, तो इसमें देखा तो 371 रुपये की थी और 2 लेगी और 2 दुपट्टे थे इसमें। तो मैंने कहा क्यों ना मैं इसी को ऑर्डर कर देती हूँ, जो एक के साथ एक मिल रहा था, दुपट्टे भी है 2 और लेगी भी है। ये ऐसा दुपट्टा ना मेरे पास है, अभी याद आया मुझे, पर ये चाहिए था मुझे। मैंने कहा चलो 2 हो गए, अब सेम ऐसी, इसका थोड़ा किनारा ना थोड़ा अलग है, इसमें हल्का-हल्का सा बॉर्डर टाइप का है। तो मैंने कहा चलो सही है, 2 लेगी हो गई थी और 2 दुपट्टे। ये ना परसों मीशो का मीशो वाले का वो आया था मैसेज, तो मैं देखी थी तो आया ही नहीं, और फिर मैंने कहा आया ही नहीं, फिर कल भी देखी थी नहीं आया, 1-2 दिन हो गए, कितने दिन बाद आया ये। फिर मैंने कहा अगर आज नहीं आया तो ना फिर कैंसिल कर दूँगी इसको, पर आज आ ही गया, वो फ़ोन तो करा नहीं था, सीधा आ गया था। तो मैंने कहा चलो आ गई हैं, 2 लेगी भी आ गई हैं। रेड वाली की ज़रूरत तो नहीं थी, पर कभी कोई कुर्ती लो तो काम आ जाती है। तो मैंने कहा चलो सही है, 371 300, हाँ 371 रुपये में 2 लेगी 2 दुपट्टे, सही है। तो मैंने ये ले लिए हैं, इसकी ज़रूरत थी वाली लेगी की मुझे। तो एक कुर्ती रखी थी ना, तो मैंने कहा उसके साथ काम चाहिए मुझे करके, और दुपट्टे तो सेम 2 ही हो गए मेरे पास ऐसे, तो काम आ जाते हैं ना ऐसे दुपट्टे भी कभी। तो चलो ये मेरा आ गया था, तो मैंने कहा खोल करके देख लेती हूँ कैसा है, तो सही था ये। तो जी दोस्तों अभी शाम के 5 साढ़े 5 हो रखे थे, छत में आई ऐसी थोड़ी देर, मैंने कहा घूमती हूँ, तो देखा तो पानी इनमें सुबह लगाया ही नहीं था मैंने, तो मैंने कहा सूख रखे हैं, तो देखा तो पानी ना बहुत कम आ रखा। मैंने कहा चलो इनमें पानी डाल देती हूँ। आज ना मन जैसा ही नहीं कर रहा था, कुछ भी काम करने का मेरा मन ही नहीं लग रहा था सुबह से। सुबह पतिदेव को फ़ोन करा था तो उन्होंने फ़ोन ही नहीं उठाया, फिर कभी बिजी जा गया 1-2 बार, फिर मैंने कहा यार पता नहीं, हो जाता ना कभी-कभी, टाइम नहीं लगता उन्हें, तो फिर ना उनका मैसेज ही नहीं आ रखा था, तो मेरे को ना बेचैनी जैसी हो रही थी, मेरा मन ही नहीं लग रहा था इसी वजह से। ही दोस्तों 6:30 बज गए हैं शाम के, और पानी डाल करके आ गई हूँ मैं छत में। सब गमलों में थोड़ा-थोड़ा ही आ रहा था पानी, इतना ज़्यादा नहीं आ रखा था, पर डालकर आ गई हूँ। थोड़ी देर छत में घूमी, ज़्यादा नहीं घूमी, छत में भी हवा तो चल नहीं रही आज। और अब चाय बनाती हूँ, चाय नहीं बना रखी मैंने अपने लिए, थोड़ा सा चाय पीने का मन कर रहा तो चाय बनाती हूँ। बाकी मन ही नहीं लग रहा आज काम करने का ना, मेरा मन ही नहीं है, पता नहीं। एक तो आज पतिदेव से ना बात ही नहीं हुई है, मैसेज करा तो मैसेज का जवाब भी नहीं दे रखा, फ़ोन करा तो फ़ोन भी नहीं उठाया उन्होंने। अब देखती हूँ, अभी मुझे ना चिंता जैसी हो जाती है, फिर घबराहट जैसी ना, मन ही लगता फिर काम पे। शायद वो ड्यूटी पे होंगे तो दिन में फिर फ़ोन भी जमा हो जाते, बोलते हैं ना वो करेंगे अभी करेंगे, तो जब तक बात नहीं होगी ना तो चैन नहीं मिलेगा मुझे। तो चलिए फिर मैं चाय बना लेती हूँ फटाफट से। और इस भी मेरा भी आया ही नहीं है, खेलने चली गया होगा, वो खेलने चले जाता शाम के टाइम पे। तो चाय का अम्बल लग रहा है मुझे, गर्म जैसा हो गया, गर्मी जैसी ना, ऊपर से आई तो गर्मी जैसी होने लग गई। अब पंखा लगाने का मन कर रहा। तो चलिए फिर चाय बना लेती हूँ अपने लिए। तो दोस्तों यहाँ पे मेरी बन रही थी मैगी। अभी रिशु ने बोला मम्मी मैगी बना दो, तो मैंने कहा चल बना देती हूँ। उसने तो खा लिया था, फिर मैंने ऐसे ही रख दिया था इसे, मैंने कहा थोड़ी देर में खाऊंगी, तो मैंने भी अपने लिए बना लिया, तो आप सब भी खा लीजिए। ही दोस्तों अभी मैं ना मैगी बना के लेकर आई हूँ। रिशु आ गया था, आ गई मम्मी मैगी बना दो ना, बोल रहा था भूख लग रही, तो उसके लिए मैंने बना के दे दी थी। और मैंने कहा अपने लिए भी बना ही लेती, क्या बनाऊँ, फिर मैगी बना लेती हूँ। तो अपने लिए भी मैगी बना ली। ज़्यादा टाइम नहीं रखा, 8 सवा 8 बज रखे हैं अभी। तो मैंने कहा मैं भी खा लेती हूँ। और मैंने ना टीवी लगा रखी है यहाँ पे, टीवी देख रही। अभी थोड़ा पतिदेव से बात हुई ना, तब थोड़ा सा चैन मिला। एक दिन भी बात ना हो तो ना मुझे बहुत जान निकल जाती है मेरी। तो मैंने कहा चलो थोड़ा शांति मिली मन को, सुबह से बेचैन हो रखी थी। तो चलिए फिर
कभी कभी हो जाता है ना, टाइम नहीं लगता है तो ड्यूटी में हो जाता है कभी। तो चलिए फिर ब्लॉग भी समाप्त कर लेते हैं, कल को मिलते हैं एक नए ब्लॉग पे। बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा आप सभी।